रूस के उरल पहाड़ों में बसा दियातलोव पास एक ऐसा स्थान है जो डर और रहस्य से भरा हुआ है। 1959 की सर्द रात में 9 पर्वतारोही इस बर्फीले तूफान में कहीं खो गए। जब उनके शव मिले तो उनकी हालत इतनी अजीब थी कि पुलिस से लेकर वैज्ञानिक, सेना से लेकर साजिश सिद्धांतों में यकीन रखने वाले लोग, हर कोई स्तब्ध रह गया। आज 65 साल बाद भी ये रहस्य बना हुआ है। उस रात वहां क्या हुआ था? ये महज एक दुर्घटना थी या कुछ ऐसा जिसे दुनिया से छुपाया गया? 23 जनवरी 1959 इगोर दयातलोव, उम्र 23 वर्ष, एक अनुभवी इंजीनियरिंग छात्र थे। उनके ही नेतृत्व में 10 युवा पर्वतारोही यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से एक कठिन अभियान के लिए निकले। ये सभी अनुभवी थे और इस अभियान के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक। उनका लक्ष्य था माउंट ओटोटन तक पहुंचना। लेकिन इस ग्रुप के लिए किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। यात्रा के बीच में एक सदस्य यूरी यूडिन बीमार पड़ गए और उन्हें लौटना पड़ा। वो ये नहीं जानते थे कि ये फैसला उनकी जान बचाने वाला था, क्योंकि उनके सभी बाकी साथी कभी नहीं लौटे। ग्रुप ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी डायरी और तस्वीरों से पता चलता है कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 1 फरवरी को जब उन्होंने दयातलोव पास पर कैंप लगाया, तब किस्मत ने करवट ली। जब वे समय पर वापस नहीं लौटे तो 20 फरवरी को एक खोजी दल उन्हें ढूंढने निकला। जो नजारा उन्होंने वहां देखा उसने सभी को चौंका दिया। टेंट बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन टेंट की हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। टेंट अंदर से फटा हुआ था, मानो किसी ने घबराहट में उसे काटकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके सारे जूते और गर्म कपड़े वहीं पड़े थे। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर वहां से निकले? बर्फ में कुछ पैरों के निशान जंगल की ओर जाते दिखे। खोजी दल ने इनका पीछा किया और फिर जो उन्होंने पाया वो और भी रहस्यमय था। जंगल के किनारे एक सूखी नदी के पास 2 शव मिले, यूरी दोरोशेंको और जॉर्जी क्रिवोनिशेंको। वे सिर्फ हल्के कपड़ों में थे, नंगे पैर। पास ही एक बुझी हुई आग के अवशेष थे और उनके हाथ जले हुए थे, मानो उन्होंने आखिरी कोशिश की हो खुद को गर्म रखने की। कुछ ही दूरी पर 3 और शव मिले, इगोर दयातलोव, जिनायदा कोल्मोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोदीन। वे ऐसे पड़े थे जैसे भागने की कोशिश में गिर गए हों। रुस्तम के सिर पर गहरी चोट थी, मानो किसी ने उस पर वार किया हो। सभी इसी सोच में थे कि बाकी के सारे लोग कहां गए। कोई नहीं जानता था उनके बारे में, ना ही उनके कोई निशान मिले। कुछ वक्त बाद सबसे डरावना दृश्य सामने आया, जब आखिरी के 4 शव मिले। ये नदी के किनारे 13 फीट गहरी बर्फ के नीचे दबे थे, लेकिन उनके शरीर की हालत बाकी लोगों से अलग थी। ल्यूडमिला दुबिनीना की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थी और उनकी जीभ और आंखें गायब थी। अलेक्जेंडर कोलेवातोव और सेम्योन जोलोतारेव, उनके सीने में इतनी भयानक चोटें थी जैसे किसी कार एक्सीडेंट में होती हैं, लेकिन उनके शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं था। और सबसे रहस्यमय बात, उनके कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले थे। आखिर ये रेडिएशन कहां से आया? क्या वे किसी गुप्त सैन्य प्रयोग के शिकार हुए थे? इस केस को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। कुछ का कहना था कि यह एक हिमस्खलन का नतीजा था, लेकिन टेंट के आसपास ऐसा कोई संकेत नहीं था। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह सोवियत सेना के गुप्त हथियार परीक्षण का नतीजा था। लेकिन अगर ऐसा था तो सरकार ने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की? कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी रहस्यमय ताकत या शायद एक विशाल यति का काम था। और कुछ गवाहों ने उस रात आसमान में चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी देखने की बात भी कही थी। सोवियत सरकार ने इस मामले को अज्ञात बाहरी शक्ति के कारण हुई मौत कहकर बंद कर दिया, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वो बाहरी शक्ति आखिर थी क्या। इस घटना के 60 साल बाद 2019 में रूस ने दोबारा जांच की और इस घटना को एक प्राकृतिक आपदा बताया। लेकिन क्या ये सच था? तो क्या ये एक हिमस्खलन था, कोई रहस्यमय ताकत, या फिर
सरकार द्वारा छुपाई गई कोई सच्चाई। आप क्या सोचते हैं? इस पर अपने विचार आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और अगर ये कहानी पसंद आई तो आप जानते हैं कि हमें सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है।